हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल की मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नमस्कार। जिगर मुरादाबादी ने जब इन पंक्तियों की तुरपाई की होगी तब शायद इश्क बड़ा मुद्दा रहा होगा, पर अब जबकि धर्म देश में बड़ा मुद्दा है और उसमें भी कुंभ, तो मुरादाबादी की पंक्तियां कुंभ पर भी सटीक बैठती हैं। मसलन कुंभ एक धर्म का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे नहीं समझ सकी। वे अपनी ही समझ को एक एक कर समझाने में जुटी रहीं। ममता बनर्जी ने 18 फरवरी को बंगाल विधानसभा में नई दिल्ली स्टेशन पर भागदड़ में हुई 20 कुंभ श्रद्धालुओं की मौत पर बोलते हुए कह दिया कि यह मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं माँ गंगा का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट की व्यवस्था है, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ममता ने लगे हाथ योगी से पूछ दिया कि आपने क्या योजना बनाई। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে। ममता दी का बोलना था कि उन्हीं के चेले रहे शुवेंदु अधिकारी ने मृत्यु कुंभ वाले हिस्से को कस के पकड़ लिया। ये ठीक वैसे ही था जैसे कटिया लगाकर बैठा मछुआरा। फिर जो शुवेंदु अधिकारी ने किया वह आप खुद ही देख और सुन लीजिए। बाबा बागेश्वर धाम रामदेव जी महाराज कोयला संनंद प्रभु जी को यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूँ, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल की मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल आह्वान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। महाकुंभ में अपमान, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय,
शुभेंदु अधिकारी का यह प्रवचन यहीं नहीं रुका। शुभेंदु अर्थात भाजपा के लक्ष्य बंगाल के विधानसभा चुनाव तक पहुंचा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है और महाकुंभ को क्रिटिसाइज करना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ के विषय में अनर्गल बातें करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। कोई ईसाई और मुसलमान सनातन पर हमला नहीं कर रहा है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो कुंभ की धरती पर हूं और 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहाँ 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। जाम लगा, भीड़ भी हुई, इतने लोग आ गए कि जगह जगह उनको संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि ये ब्राह्मण घाट है, ये जाट घाट है, ये दलित घाट है, ये सवर्ण घाट है। हर जगह एक ही घाट अलग अलग थे लेकिन 55 करोड़ हिंदू स्नान कर रहे थे, सनातनी स्नान कर रहे थे। कहीं कोई दीवार नहीं थी, कहीं कोई दरार नहीं दिखी। केवल दिखा तो एक चीज दिखी कि दिल एक साथ जुड़े हुए सब मिलकर स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लोग महान कुंभ को सच माने तो अमर बना रहे थे। टीएमसी प्रमुख बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय दीदी ममता जी को शर्म आनी चाहिए और उनको डूबकर मर जाना चाहिए कि जिनको राजनीति अगर करनी हो तो करें, लेकिन आस्था पर चोट पहुंचाकर यदि कोई राजनीति करेगा तो अयोध्या नहीं पूरे विश्व का साधु संत हिंदू समाज ऐसे राजनीति को ना श्राद्ध करने का काम करेगा। ऐसे लोग हैं जो जनास्था को चोट पहुंचाकर और निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने में लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये लोग घबराए हुए और बिलबिलाए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को नाक कटवाकर सुपनखा हो जाना चाहिए जिन्होंने कभी
हिंदुत्व सनातन संस्कृति को सम्मान देना नहीं सीखा। भारत की मूल भावना को ठेस पहुंचाना ही इनकी निजी भावना है। ये लोग हिंदू आस्था के लिए तो नास्तिक हैं, किंतु वहीं अन्य मतांतर मजहब के लिए इनकी बड़ी आस्था है। उसके लिए ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आस्था का जनसैलाब बांग्लादेश से भी सर्वाधिक जनसंख्या में प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर महाकुंभ को दृश्य देने में लगा हुआ है, तब ये लोग बिलबिलाए हुए बिलखलाए हुए लोग हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो आस्था आज महाकुंभ में जा रही है वह भारतीय जनता पार्टी की दी गई व्यवस्थाओं से अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कृतज्ञता अर्पित कर रही है। ये लोग अपनी राजनीतिक सत्ता को खोने के कगार पर हैं और मैं मानता हूं कि अपनी राजनीतिक अस्तित्व और पहचान को भी टीएमसी खो देगी, ममता बनर्जी खो देंगी। जिस हिसाब से बांग्लादेश से लोग गठरियां रखकर आस्था की अपने सर पर और कंधों पर बंगाल से लेकर और जो है प्रयाग तक, उत्तर प्रदेश तक उमड़ी हुई है, ये लोग निश्चित ही अपनी राजनीतिक जो इनकी छवि है उसको खो चुके हैं। इन लोगों ने हमेशा आस्था को चोट पहुंचाई है और ऐसे लोगों को सनातन कदापि भी और कतई भी माफ नहीं करेगा। ये लोग हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। ये लोग हिंदू आस्था के हर वर्ग के लोगों को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। इनको कतई भी माफ नहीं किया जाना चाहिए और यदि ऐसे लोगों को शर्म है तो ये लोग नाक कटवाकर शूफनखा हो जाएं। ममता बनर्जी को चाहिए कि नाक कटवाकर शूफनखा हो जाएं और मैं मानता हूं कि ये धर्म द्रोही शूफनखा है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि ये महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बता रही हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। उन्होंने मृत्यु का महाकुंभ कहा है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? आप समझो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़, उस देश में 50 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में स्नान कर रहा है सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस, और उसको मृत्यु का महाकुंभ बताया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इनको अपने बयान से माफी मांगना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हों, ऐसे कुंभ पे टिप्पणी करना, दम हो तो मोदी जी से लड़ो ना, दम हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से लड़ो ना। दम तो इनसे है नहीं लड़ने का। इनका खीस तुम कुंभ पे, सनातनियों पे, हिंदू पे निकालते हुए अच्छी बात नहीं। ये सब तब चल रहा है जब कुंभ के 144वें वर्ष का सरकारी संयोग ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। प्रयागराज कुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कारणों का कोई सिरा नहीं दिख रहा है। कितनों की मौत हुई और कितने लापता हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। नई दिल्ली में रातों रात पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लाखों में कैश कहां से आया, इस सवाल का जवाब भी अभी मिलना है। उस मंत्री का क्या हुआ जिसने कहा कि भगदड़ के लिए लोग जिम्मेदार हैं? उस बिहारी भाजपाई का क्या हुआ जिसने यह कहा कि भगदड़ के पीछे षड्यंत्र है? रेलवे के उस सीपीआरओ का क्या हुआ जिसने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर बदलने से नहीं, एक यात्री का पैर फिसलने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची? 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। मंत्री बिहारी भाजपाई और सीपीआरओ सही थे तो आरपीएफ की उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, अव्यवस्था और अचानक बदले गए प्लेटफार्म के कारण हुई? ममता दीदी को कुंभ पर प्रवचन देना ही था तो यह दे देती कि भगदड़ के पीछे षड्यंत्र था, भगदड़ के लिए लोग जिम्मेदार हैं, वह यात्री जिम्मेदार है जिसका पैर भागते वक्त फिसल गया। लेकिन ममता दी भी तो वो दीदी वो दीदी वाली दीदी हैं, अपना नफा नुकसान जानती हैं। ऐसे ही नहीं बंगाल में भाजपा को बगल में रखकर कांग्रेस को हड़काती हैं।
लेकिन ममता को और ममता जैसों को शायद ये नहीं मालूम कि महाकुंभ धर्म का दरिया है और इसमें एक न एक दिन सियासत को डूबना ही है, डूब के जाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।